डायरी क्या है? जब कोई रचनाकार अपने जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथिबद्ध विवरण करता है, लिखित माध्यम में प्रस्तुत करता है, तो उसको डायरी कहते हैं। तो डायरी तो आप जानते हैं, जैसे डायरी आप लिखते हैं तिथि-विथि, घटना। जब रचनाकार के जीवन में कोई घटनाएँ घटित हुई हैं, तो उसको दिन, तारीख, समय बद लिखित करके आपके सामने प्रस्तुत करता है, उसे हम डायरी कहते हैं। कला का प्रारंभ लगभग 1930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इस कला का आरंभ 1930 के आरंभ हुआ था। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में डायरी रचना का कला का उद्गम हुआ था। इसको प्रथम डायरी रचनाकार माना जाता है, किसको? नरदेव शास्त्री। और रिपोर्टाज क्या है? तो जिस गद्य रचना, तो रिपोर्टाज देख लेते हैं। जिस गद्य रचना में किसी घटना का दृष्टांत विवरण प्रभावपूर्ण ढंग से किया गया हो, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज यानी कि रिपोर्ट, तो जब कोई घटना सामने आती है तो उसका विवरण बहुत अच्छे तरीके से करना ही रिपोर्टाज कहलाता है। यह शब्द फ्रांसीसी से लिया गया है, रिपोर्टाज शब्द, और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का ये पर्यायवाची है तथा साहित्य का नाम। इसकी शैली वर्णनात्मक एवं उल्लेखनीय होती है, जिसमें तीक्ष्णता, आत्मीयता, सहजता और विशिष्ट महत्व होता है। इसमें लेख में जो लेखक है प्राप्त विषय को सहजता तथा रोचकता से पाठक के हृदयंगम कराने में सक्षम होता है। जैसे विष्णु प्रभाकर है, प्रकाश चंद्र गुप्त है, प्रभाकर माचवे हैं आदि ने विनम्र एवं रमणीय रिपोर्टाज का सृजन किया। जैसे कोई एक है ऋण जलधन, ये रिपोर्टाज है। अब आलोचना देख लेते हैं। तो आलोचना का क्या अर्थ है? तो आलोचना शब्द का अर्थ है किसी पदार्थ, तथ्य आदि का परीक्षण स्पष्ट एवं सही रूप में करना, या किसी साहित्य रचना का सक्षमता पूर्वक अवलोकन करते हुए उसके गुण दोषों को भली भांति अध्ययन कर उसका विश्लेषण करना, उसकी आलोचना कहलाती है। हिंदी आलोचना की परंपरा तो वेद युग से ही हुई है। तो आलोचना क्या है? जब किसी साहित्य को हम पढ़ते हैं और उसमें बुराइयां ढूंढते हैं, गुण ढूंढते हैं, दोष ढूंढते हैं, उसका अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं, वही उसकी आलोचना कहलाती है।